नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, आखिर कन्हैया लाल के मर्डर पर बेस्ट फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हो गई। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के साथ एक बड़ा सवाल है कि 3 साल इस घटना को बीते हुए हो गए, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। भैया इस रोते हुए लड़के को देखिए, न्याय मांग रहा है। जी हाँ, न्याय ये सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि उस घटना का शिकार है। इसके परिवार को उस घटना ने खूब रुलाया, आज भी रुला रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि कन्हैया लाल का बेटा है। रो रहा है, न्याय मांग रहा है, उसी बीजेपी से जिसने कन्हैया लाल की हत्या पर खूब राजनीति की, कांग्रेस पर मुस्लिमों की तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। लेकिन इस घटना के 3 साल बीतने के बाद आज भी कहानी कुछ उसी तरह की है। अगर तस्वीर कुछ बदली होती तो आज ये रो नहीं रहा होता। कन्हैया लाल के परिवार को दुख इस बात का है, 3 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। अब न्याय देने की जिम्मेदारी बीजेपी पर थी। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। बावजूद इसके न्याय नहीं मिला। एक बार फिर से दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जादूगर अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया। 8 अगस्त को इधर फिल्म रिलीज हुई, कन्हैया लाल का बेटा फिल्म देखकर रोया, और इधर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल हत्या मामले पर फिल्म के बारे में तो वह कुछ नहीं कह सकते, लेकिन घटना के कुछ घंटों के भीतर ही हत्यारों को पकड़ लिया गया था। वो खुद पीड़ित परिवार से मिले थे और पहली बार किसी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। लेकिन उसी रात एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया और आज तक कोई अपडेट नहीं आया। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। गहलोत ने कहा 3 साल हो गए लेकिन सजा नहीं हुई। अमित शाह आते रहे हैं, लेकिन इतने गंभीर मामले में न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब नहीं दिया गया। उस समय सभी नेता हैदराबाद चले गए थे, जबकि उन्हें दंगे रोकने के लिए रोकना चाहिए था। हत्यारों का संबंध बीजेपी से था, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और फिल्म के साथ तो मैं नहीं जोड़ता हूँ, पर मेरा मानना है कि हम जब विपक्ष में हैं, लगातार बोल रहे हैं कि जब केस हुआ था, बहुत संगीन केस था ये, हम सब चिंतित थे कहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल नहीं बन जाए। उस वक्त हमने जो स्टेप उठाए, 2-3 घंटे में पकड़ लिया हथियारों को, और बाद में हम खुद चले गए उनके घर पे, विश्वास दिलाया परिवार को अपना न्याय मिलेगा आपको। बच्चों की नौकरी दे सकते थे, हमने दिया। 50 लाख का एक प्रकार से सांत्वना के लिए मुआवजा दिया उनको, जो आज़ादी के बाद पहली बार 50 लाख किसी को दिए गए। सब कुछ किया उसी रात हमारी पुलिस से केस ले लिया एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और लेने के बाद में ये हालात है जो आप कह रहे हो। 3 साल हो गए हैं, बयान नहीं हो रहा अभी तक। जज साहब है नहीं कोर्ट के अधिकार वक्त में, क्या एनआईए की ड्यूटी नहीं थी कि केस अलग तरह का केस है, ये कोई मामूली केस नहीं था। ये वो था, अगर हमारे पास होता ऑफिसर्स केस डायरी में कैसे हम लेते, एसओजी केस को गंभीरता लेती, 6 महीने में 8 महीने में मैं समझता हूँ सजा हो जाती। अब चाहे वो फांसी की होती या उम्र क्या होती, मैं नहीं कह सकता, सजा देने वाला जुडिशरी है। और इतना मैं कह सकता हूँ
कि सजा हो जाती है, वो सजा 3 साल नहीं हो रही है, वो कोई बोलने वाला नहीं। अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, गृह मंत्री जी, मैंने उस दिन भी आने के पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा भाई गृह मंत्री होता, कम से कम वो अगर उनके ध्यान में नहीं भी होगा तो ध्यान में आ जाएगा भाई ये मामला एक्स सीएम ने उठाया है, तो मेरे को जवाब देना चाहिए। या तो हमारी आलोचना कर देते कि आप हमें गुमराह कर रहे हो, ये केस आगे बढ़ गया है, या जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो कहते, एक शब्द नहीं बोले यहाँ पर। ये उनकी एरोगेंस नहीं है, उनका अहम नहीं है क्या? ये अहम घमंड है। जब मैं मामला उठा रहा हूँ, वो मामला जो इतना गंभीर रूप ले चुका था, कुछ भी हो संभव था, बताइए आप, तब भी एक शब्द नहीं बोले वो। और तमाम इनके नेता, गुलाम नबी कटारिया जी सहित तमाम नेता उस दिन जो है वहाँ गए, हैदराबाद गए, राजस्थान से। यहाँ रुकना नहीं था, दंगे बढ़ जाते, ड्यूटी नहीं थी कि भाई दंगों को रोकते। और सबसे बड़ी बात है, मुझे शक होता है, जो हत्यारे थे उनके ताल्लुक बीजेपी से है। ये मैं उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से ये घटना हुई है। क्या कारण है कि ये बार बार इसको डाउन प्ले किया है कि अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता है तो बीजेपी को आरोप नहीं लग जाए, हमारे ऊपर गंभीर आरोप नहीं लग जाए। अगर सजा होगी तो आरोप लगेगा इनके ऊपर, इनके लोग थे उनको सजा हो गई, तो क्या कारण है कि आज तक उस पर चर्चा नहीं कर रहे? मुझे डाउट होता है सर। कभी तो साफ है, गहलोत मानकर चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। इसके अलावा गहलोत ने राहुल से भिड़ने के लिए तैयार चुनाव आयोग को भी तरीके से रेला। ये पता नहीं, तो अभी हमने देखा खोल के, तो वो सब बंद थी, वो बंद है तो बंद क्यों किए, कब खोलेंगे पता नहीं, बंद की भी क्यों है, या बंद अपना हो गई। हम कोई इस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 8 तारीख में अभी हम आए हैं तो 4 जगह की राज्यों की बंद की हुई है। आशंका पैदा होती है जो कल इश्यू बना है उसमें और कोई जांच कर रहे होंगे, गलती सुधार रहे होंगे, पता नहीं। अंतिम बात यही है जो मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों के दिमाग में होना चाहिए, कोई पार्टी हो, अगर राहुल गांधी जी ने जो नाम बताया, 205 1,02,05 ऐसी फिगर कल जो बताए थे, अब वो इतने 1 लाख किसे कहते हैं, 1,02,05 वोट फर्जी बना दिए। तो इस तो कोई मामूली आंकड़े तो नहीं है ना, ये मामूली आंकड़े कहाँ हो गए? पूरा जो चुनाव का परिणाम बदल जाता है। डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता, एक सिंगल रूम का फ्लैट है और उसमें उदाहरण के रूप में 200 नाम है। एक सिंगल फ्लैट के अंदर एक सिंगल रूम है, उसमें 150 है, 90 है, जो भी है। तो ऐसे जो है एक पते पर थोक मतदाता 10,452, 10,452। अमान्य तस्वीरें नहीं मिलती हैं 4,132। फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो किया गया है 33,692। अब ये इतनी मेहनत की गई 6 महीने की एक पार्टी ने, मीडिया को टूट पड़ना चाहिए था। मुझे शिकायत है इस मीडिया से कि वो मीडिया चाहता क्या है। देश की आज़ादी में तो इनको बड़ी भूमिका नहीं है मीडिया की। आज हो क्या रहा है, आज क्या हो गया देश में मीडिया को, इतना डरपोक क्यों बन गया वो? देश को बचाना नहीं बचाना, देश के लोकतंत्र को बचा रहा है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या मीडिया की? अरे उस समय में फ्रीडम फाइटर भी पत्रकार हुआ करते थे, जयनारायण जी की और कई लोग ऐसे हैं। क्या हो रहा देश में? ये लोग इतनी मेहनत करी एक पार्टी ने, या तो आपको मीडिया वालों चाहिए था इसकी जांच करती हो, राहुल गांधी जी के इस 6 महीने की जो जांच हुई उसकी जांच करती, उनका फिर उनके ऊपर वो कमेंट करते। आइदर वे अच्छा काम किया या ये सर्वे अच्छा नहीं किया। क्या आपको गहलोत कह रहे हैं भारत में संविधान को खतरा है और सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई पहले से ही दबाव में काम कर रही है।
और अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। अगर संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती तो ये नौबत नहीं आती। अब जादूगर के इस रूप को देखकर भाजपाई दहल गए होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फांसी दो